नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और उनका इंटेंशन क्या है और उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 19 नवंबर से लेके 25 नवंबर तक कभी भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं। एरीज यानी मेष राशि जनरल होगी और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। एरीज देख लेते हैं। एरीज यानी मेष राशि देख लेते हैं। एरीज यानी मेष राशि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन चल रहा है। एरीज चैरियट, स्ट्रेंथ एंड एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली एरीज आपके जो पर्सन है ये हिम्मत रख रहे हैं ऐसी सिचुएशन में किस तरीके से मुकाबला किया जा सकता है। अपनी हिम्मत इन्होंने नहीं हारा, हालांकि नो कांटेक्ट या सेपरेशन का सिचुएशन चल रहा है, लेकिन ये अपने मन में एक हिम्मत जुटा के ये रुके हुए हैं। रिश्ते को मौका देने के बारे में सोच रहा है, एक एक्शन लेके रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहा है। बिल्कुल भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारा, ये इंतजार कर रहे हैं कि रिश्ता सही हो जाएगा। उनको यकीन भी है कि ये रिश्ता डेफिनेटली सही होगा और ये इस रिश्ते को और एक मौका देंगे। साथ ही साथ अपनी एनर्जीज को भी ये बैलेंस कर रहे हैं कि कुछ भी करके उनके तरफ से फिर से कुछ कोई भी गलती ना हो और एक एक्शन, तुरंत एक एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है। लेकिन ये फिर भी थोड़ा सा इंतजार इसलिए कर रहा है कि अगर आपके तरफ से कोई एक्शन लिया जाए तो अच्छा होगा। वो समझ पाएंगे कि आप भी राजी हो, आप भी रिश्ते में आना चाहते हो, वरना ये पूरी तरीके से तैयार है कि एक्शन लेने के लिए। आप किसी लियो, किसी कैंसर के साथ भी डील कर सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। एरीज यानी मेष राशि देख लेंगे आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। एरीज यानी मेष राशि हम देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। एरीज देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। एरीज बॉटम ऑफ द डेक में आया है हारोफंट का कार्ड। जो लोग शादीशुदा है और रिश्ते में प्रॉब्लम चल रहा है, उनके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं उनसे, मैं ये कहूंगी। हर्मिट, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड सेवन ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। बहुत सारे लोग शादीशुदा भी है और किसी रिश्ते में भी हैं, हो सकते हैं, इसमें कोई, ये उनकी निजी बात है। लेकिन आपके पर्सन आपसे ये चाहते हैं कि आप भ्रमित ना हो सकता है आप शादी को इग्नोर कर रहे हो और आप किसी और रिश्ते में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो चुके हो कि शादी वाले रिश्ते जो आपके हैं वो आप उसको देख नहीं रहे हो। तो इनका मानना है कि अब शादी के रिश्ते के बारे में सोचे, शादी को करेक्ट करने के बारे में सोचे, किसी चीज में स्टक ना रहे, भ्रमित ना रहे, कोई आपको ऐसे दुविधा में ना डाल दे, भ्रमित ना कर दे कि आपका शादी ही खराब हो जाए। तो आपको सोच समझ के एक निर्णय लेना चाहिए, एक डिसीजन लेना चाहिए। दो चीजों में जगलिंग मत कीजिए, भ्रमित मत होइए, स्टक नहीं रहिए।
थोड़ा-सा अपने आप को अलग तरीके से सोचिए, स्पिरिचुअली सोचिए और खुद को उनके लेवल में जगह पर आके थोड़ा-सा सोचिए कि उनको क्या लग रहा है, कैसा बीत रहा है उन पे। तो आपको उस तरीके से सोचना है कि आपकी जगह अगर वो होते, क्योंकि शादी का मामला है बहुत सारे लोगों का और ये सेपरेशन का भी है, नो कॉन्टैक्ट तो है ही है, साथ-साथ सेपरेशन का भी है। तो उनको लगता है कि आप भ्रमित हो रहे हो, आप 2 रिश्तों में जगलिंग कर रहे हो, आप शादी को इग्नोर कर रहे हो। तो आपको थोड़ा-सा इन चीज़ों में सोचना चाहिए कि शादी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि आपके लिए कोई रिश्ता, लेकिन उससे भी ज़्यादा उनके हिसाब से शादी इम्पोर्टेंट है, तो आपको शादी के बारे में सोचना चाहिए और एक सही निर्णय लेना चाहिए। देख लेते हैं अगर ये खुद एक्शन लेते हैं, तो इनका एक्शन क्या रहेगा? एरीज़ यानी मेष राशि। हम देख लेते हैं अगर ये खुद एक्शन लेते हैं, तो इनका एक्शन क्या रहेगा? अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, आप उसे पढ़ के कॉन्टैक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं एरीज, अगर आपके पर्सन खुद एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या हो सकता है? बहुत सारे लोगों को ना जो है खुद में कंफ्यूजन है कि अगर मैं बुलाऊंगा या बुलाऊंगी तो क्या ये आएंगे, क्योंकि उनके मन में एक चीज जो है ये है कि आप किसी और रिश्ते में भी हो। और अगर ये इंसान खुद शादीशुदा है, क्योंकि एनर्जी जो है ये वाइस वर्सा होते रहते हैं, तो मैं कहूंगी इनके तरफ से अगर एक्शन की बात अगर कही जाए, द हैंग वुमन, पेंटिकल, टू ऑफ नाइट ऑफ पेंटिकल एंड टू ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, तो इन्हीं को भी कुछ निर्णय लेना पड़ेगा कि वो रिश्ते में आएंगे या नहीं। हालांकि ये चाहते हैं रिश्ते में आना, लेकिन जब एक स्टेबल निर्णय की बात होगी तो उनको सोचना पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग बात करेंगे, स्टेबल ऑफर देने के बारे में सोचेंगे और किसी एक रिश्ते को इग्नोर करने के बारे में, जैसा कि मैंने कहा कि वो आपसे चाहते क्या है, जब हमने ये कार्ड लिया था कि वो आपसे चाहते क्या है, जैसे ये सोच रहे थे, तो वैसे ही आपको वो ऑफर करेंगे कि आपको एक निर्णय लेना है, स्टक नहीं रहना है, आपको आगे बढ़ना है। ये बात करने के लिए कम से कम ये आएंगे। जो लोग सेपरेशन में हैं, जो लोग नो कांटेक्ट में है, लव रिलेशन में है और नो कांटेक्ट चल रहा है, वो बात करेंगे। लेकिन जिन लोगों का लीगल बैटल वगैरह चल रहा है, तो वो स्टक रहेंगे कि अगले कोई अगर निर्देश आता है तो उसके बाद ही इनको जो करना है ये करेंगे। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या आ रहा है। एरीज, आप किसी वर्गो, किसी लियो, किसी कैंसरियन के साथ डील कर सकते हो। आपसे ये कहा जा रहा है एरीज, अगर आपके पास भी दो रिश्ते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुद भी शादीशुदा है और किसी शादीशुदा बंदे से या बंदी से भी रिश्ता कर रहे हैं, मन के रिश्ते जो है, तो उन्हीं के लिए भी ये गाइडेंस दिखा जा रहा है कि उनके लिए भी आया है। टू ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और नाइन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड के साथ आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको स्टेबिलिटी के बारे में सोचना है, सही निर्णय लेना है। जो निर्णय आपने रोक के रखा है कि आप जानते हो कि सही क्या है, गलत क्या है, और ये बहुत महीनों से चल रहा है, 7-8 महीने, किसी के लिए सालों से ऐसा चल रहा है, कॉन्टैक्ट नो कॉन्टैक्ट, तो आपको एक सही निर्णय लेना है और आपको स्टेबिलिटी के बारे में सोचना है कि कौन से रिश्ते आपको स्टेबिलिटी दे रहा है, जो आपके लिए सही हो। अब वही निर्णय लो, स्टेबल निर्णय लो, डिसीजन को पेंडिंग मत रखो, जो आपको सही लगता है वो करो।
और आप आगे बढ़ो। ऐसा नहीं कि आप स्टक रह के मज़ा देख रहे हो कि देखते हैं क्या होता है, नहीं ऐसा नहीं होता है क्योंकि आप खुद भी परेशान हो, तो ऐसा होगा भी नहीं। तो आपको इस बात से बाहर आके एक स्टेबल निर्णय लेके आगे बढ़ने के बारे में सोचना चाहिए। अगर आप इस रिश्ते में रहना चाहते हो, तो रिश्ते में काम करना पड़ेगा। काम मतलब घर के काम नहीं, मतलब रिश्ते को सही करने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।